शो की शुरुआत ब्रे व्हाइट करते हैं। लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रे व्हाइट ने कैमरामैन पर अटैक करा था, जिसके लिए वो आके कहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं बहुत ही बुरा हूं और मैंने बहुत गंदे काम करे हैं। इसके बाद वो कैमरामैन से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैंने जो किया उसके लिए मुझे पछतावा है। तभी यहाँ एली नाइट की एंट्री होती है। वो आके ब्रे व्हाइट को लूजर कहते हैं और बोलते हैं कि तू अपने ही बंदों को अंकल हाउडी के ड्रेसअप में लेकर आया था। इसके बाद वो बोलते हैं कि तू कुछ हुआ करता था, बट तू हर हफ्ते ये साबित कर रहा है कि तू कितना बड़ा फ्रॉड है। मेरे पास इसका इलाज है, मेरे पास तेरे लिए दवा है। रॉयल रंबल आ रहा है जो कि मेरा पहला रॉयल रंबल है और मैं इसको स्पेशल बनाना चाहता हूं और मैं तुझे बताता हूं कि मैं तुझे स्पेशल कैसे बनाऊंगा। वो बोलते हैं कि मैं तुझे उन डार्क नाइट से बाहर ले जाऊंगा जिसमें तू घुसा हुआ है। इसके बाद ब्रे व्हाइट कहते हैं तुझे क्या लग रहा है कि तू किससे बात कर रहा है? मैं बहुत पेशेंस के साथ काम ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी यहां पर आके बोलेगा। फिर वो बोलते हैं कि मैं दुनिया को याद दिला दूं कि मैं बहुत ही खतरनाक इंसान हूं। रॉयल रंबल की तू बात कर रहा है ना, तो चल रॉयल रंबल के लिए मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। इसके बाद वही ग्लिचेस वगैरह स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। अंकल हाउडी की एंट्री होती है और अंकल हाउडी इस बार रिंग में एंट्री लेते हुए दिखाई दिए और वो आके एली नाइट और ब्रे व्हाइट के साथ खड़े हो जाते हैं। सबको लगा कि भैया एली नाइट पिटेगा, लेकिन यहाँ पे अंकल हाउडी ब्रे व्हाइट पे ही सिस्टर एबिगेल लगा के ढेर कर देते हैं, अब जो कि वाकई चौंकाने वाली चीज फैंस को देखने को मिली। अब बैक स्टेज सैमी ज़ैन ब्लड लाइन के लॉकर रूम में एंटर होने के लिए नॉक करते हैं। पॉल हेमन गेट खोलते हैं। पॉल हेमन और सैमी ज़ैन गले मिलते हैं, फिर आपस में बात करते हैं, कैसे हो, क्या है, क्या चल रहा है। इसके बाद सैमी ज़ैन बोलते हैं कि मुझे रोमन रेंज से मिलना है, आज की रात बहुत बड़ी होने वाली है, हमारे मैच को लेकर के मुझे रोमन रेंज से स्ट्रेटेजी पे बात करनी है। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं लास्ट वीक तुमने WWE यूनिवर्स के सामने जो अपनी एनर्जी दिखाई है उसके लिए रोमन रेंज और मेरी बातचीत हुई है। रोमन रेंज ने कहा है कि तुम बहुत खास हो। इसके बाद सैमी ज़ैन बड़े खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं वाकई ट्राइबल चीफ ने ऐसा कहा है। फिर पॉल हेमन को मोबाइल पे ग्रीन सिग्नल आता है तो वो सैमी ज़ैन को बोलते हैं कि अब तुम अंदर जा सकते हो। अब हमें शेमस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिला। दोनों सुपरस्टार के टीम मेंबर रिंग साइड मौजूद थे। मैच शुरू होता है, सोलो सिकोआ शेमस पर अटैक कर देते हैं और बुरी तरह से हावी होना शुरू कर देते हैं। शेमस भी पलटवार करते हैं और सोलो सिकोआ के रिंग को बाहर करते हैं। अब सोलो सिकोआ इससे बौखला जाते हैं, वो चेयर लेकर रिंग में एंटर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊसोस ब्रदर्स उनको रोकते हैं कि भाई कर क्या रहा है, मैच हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच में, दोनों काफी हार्ड हिटिंग मैच मूव्स लगाते हुए दिखाई दिए। शेमस अब सोलो सिकोआ के चेस्ट पे 16 से 17 चॉप लगाते हैं। इसके बाद वो सोलो सिकोआ को सबमिशन में पकड़ते हैं, लेकिन ऊसोस रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके जैसे तैसे सोलो सिकोआ को यहाँ पर सेव करते हैं। इसके बाद रिंग साइड ऊसोस, हॉलैंड और विंसी आपस में भिड़ जाते हैं और यहीं पे सोलो सिकोआ को मौका मिलता है, वो रिंग में समोन स्पाइक देके शेमस को पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। अब ब्लड लाइन के मेंबर्स का मन यही नहीं भरा था। उसके बाद ऊसोस शेमस पर अटैक कर देते हैं। विंसी और हॉलैंड आते हैं तो उनको सुपर किक पड़ती है। अब सोलो सिकोआ शेमस के गले में चेयर फंसा के हिप अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है, जिनकी एंट्री को लेकर के काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि वो कब लौटेंगे। वो फाइनली यहाँ रिटर्न करते हैं, आके वो ऊसोस में हिट करते हैं और उसके बाद वो क्लेमोर देके जिम्मी को रिंग से खदेड़ देते हैं। अब हमें रकील रॉड्रिगेज वर्सेस रोंडा राउजी के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। रिंग साइड शायना बैसलर भी मौजूद होती हैं। रोंडा शुरू से रकील रॉड्रिगेज के इंजर्ड एल्बो को ही टारगेट करती हुई दिखाई दी, लेकिन रकील रॉड्रिगेज भी कम नहीं पड़ी, उन्होंने भी तगड़ा पलटवार करा और जो पावर रोंडा राउजी के अगेंस्ट दिखाई है उसे देख करके वाकई मजा आ गया। उन्होंने जो रोंडा राउजी को उठा के फेंका है, देख के लगा नहीं कि वो रोंडा राउजी है। अच्छा मैच दिखा दोनों वुमेन्स सुपरस्टार के बीच में। वहीं एक टाइम रकील रॉड्रिगेज के हाथ से खून भी आता हुआ दिखाई दिया, तगड़े सबमिशन भी लगते हुए दिखाई दिए हमें इस मैच में। वहीं अगर मैं बात करूं रोंडा राउजी की, तो उनकी ऐसी हालत रकील रॉड्रिगेज ने कर दी जो कि इससे पहले फैंस ने कभी नहीं देखी होगी। वहीं रेफरी ने शायना बैसलर को रोंडा राउजी का पैर रोप पे टच करते हुए देख लिया। मुझे लगा कि रेफरी यहां से उनको चलता कर देंगे, लेकिन नहीं, वार्निंग देके यहां पे छोड़ दिया। इसके बाद टर्न बगल पे रोंडा राउजी आम बार में रकील रॉड्रिगेज को पकड़ती हैं, दोनों रिंग में गिरती हैं और यहाँ पे रकील रॉड्रिगेज स्टेप आउट कर देती हैं और मैच रोंडा राउजी जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं। अब तभी यहाँ शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न होता हुआ दिखाई दिया। वो रिंग में आके रोंडा राउजी को कन्फ्रंट करती हैं। रोंडा राउजी कहती हैं और तुम्हारा हाथ कैसा है, रिहैब कैसा रहा और क्या हालचाल है, क्या तुम मुझे टाइटल के लिए चैलेंज करने आई हो? शार्लेट फ्लेयर बोलती हैं कि टाइटल के लिए चैलेंज करने नहीं आई हूँ, आज की रात ही टाइटल मैच तुम्हारे खिलाफ लड़ने आई हूँ। अब शायना बैसलर रोंडा राउजी को रोकती हैं कि भाई उकसावे में मत आ, अपना टाइटल ऑन दी लाइन मत कर, लेकिन रोंडा राउजी कहाँ मानती हैं, वो उकसावे में आती हैं और टाइटल मैच के लिए हाँ कर देती हैं। अब बेल
बजती है और जैसी बेल बजती है शार्लेट फ्लेयर बिग बूट मार के रोंडा राउजी को पिन करती है, लेकिन वो किक आउट कर देती हैं। फिर वो शायना बैसलर को हिट करती हैं। अब रोंडा राउजी शार्लेट फ्लेयर को आर्म बार लगाने वाली होती है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर रोल करके यहाँ पे पिन करती हैं और मैच जीत ले जाती हैं, बन जाती है न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। अब साल 2022 के आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता था। WWE का ये सरप्राइज था फैंस के लिए लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में, मतलब कि कोई वुमेन सुपरस्टार 7-7 महीने बाहर रहे, वापस आए 15 सेकंड में जो वुमेन्स चैंपियन है उसको हरा दे। मतलब रकील रॉड्रिगेज के यहाँ पे भजिया तल रही थी, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस रोंडा राउजी के अगेंस्ट दी, वो तो चैंपियन नहीं बनी, लेकिन ये शार्लेट फ्लेयर वापस आई 7 महीने बाद 15 सेकंड में रोंडा राउजी को हरा के फिर से न्यू चैंपियन बन गई। अब ये विंस मैकमैन एरा में तो होता था, ट्रिपल एच एरा में भी ये होना कंटिन्यू हो गया है। मतलब क्या कहूँ कि मैगी बनने को भी 2 मिनट लगते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर आई 15 से 20 सेकंड में फिर से चैंपियन बन चुकी हैं। अब मैं क्या कहूँ यार, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खराब सरप्राइज साल के आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि पूरा मूड स्पॉइल करके रख दिया WWE ने शार्लेट फ्लेयर को फिर से चैंपियन बना के। अब हमें इम्प्रीमियम के तीनों मेंबर दिखाई दिए। काइजर गंथर को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर बोलते हैं कि गंथर WWE हिस्ट्री में सबसे डोमिनेट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहे हैं, कोई भी स्मैकडाउन में ऐसा नहीं है जो उनसे टाइटल छीन पाए। हमारे वर्ड्स पे बिलीव मत करो, जाके ये वीडियो देखो। अब 200 डेज एज ए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर की जर्नी क्या रही है वो हमें दिखाया जाता है, उन्होंने किस किस अपोनेंट को हराया है वो हमें दिखाया जाता है। अब इस वीडियो पैकेज के बाद गंथर जैसे ही माइक पे कुछ बोलते हैं तभी यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री हो जाती है। ब्रॉन स्ट्रोमैन आके बोलते हैं कि इस वीडियो में मैं एक बात नहीं समझ पाया, मैं इसमें कहां हूं। शायद बच्चों को नहीं पता है कि स्मैकडाउन में कोई है जो तुमसे टाइटल ले पाए, बट एक मॉन्स्टर है जो तुमसे टाइटल ले सकता है। ये सुन के गंथर और उनके दोनों मेंबर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं रुको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तभी यहाँ पे इनके बीच ब्रॉल शुरू हो जाता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन काइजर और विंसी दोनों पर अटैक कर देते हैं, फिर गंथर को भी वो मारते हैं और फिर रिंग के बाहर जाके वो स्ट्रोमैन एक्सप्रेस चलाते हैं। पहले काइजर को टक्कर मारते हैं, फिर वो विंसी को टक्कर मारते हैं। जैसे ही गंथर में मारने वाले होते हैं, गंथर भाई साहब धक्का मार के उनको बैरिकेड में हिट कर देते हैं और फिर चेयर से वो ब्रॉन स्ट्रोमैन की तोड़ाई करते हैं। स्टील स्टेप्स में भी उनको मारा जाता है। फिर रिंग में लाके गंथर ब्रॉन स्ट्रोमैन को बुरी तरह से फंसा लेते हैं। ऑफिशियल आते हैं, लेकिन उनके दोनों टीम के मेंबर ऑफिशियल्स को में अंदर एंटर ही नहीं होने देते हैं। फिर कहीं जाके एंड में रिकोशे आते हैं, रिकोशे आके चेयर से तीनों को खदेड़ देते हैं और जाते जाते गंथर की खोपड़ी में एक चेयर भी पड़ जाती है। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जहां हमें सैमी ज़ैन रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना केविन ओवेंस के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिला। रिंग साइड ब्लड लाइन के मेंबर्स मौजूद होते हैं। केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन मैच की शुरुआत करते हैं और बेल बजते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सैमी ज़ैन थोड़ा मार खा बैठते हैं, ये रोमन रेंस देख करके थोड़ा मतलब अलग ही एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। फिर वो सैमी ज़ैन से टैग ले लेते हैं। अब जैसे ही रोमन रेंस पर टैग आता है, क्राउड डिमांड करता है कि जॉन सीना रोमन रेंस के अगेंस्ट आए। केविन ओवेंस सोच रहे होते हैं कि टैग दूं कि ना दूं, यही देखते देखते रोमन रेंस केविन ओवेंस को हिट कर देते हैं। अब रोमन रेंस और सैमी ज़ैन केविन ओवेंस को अपनी साइड फंसा के तब से मार लगाते हैं। अब केविन ओवेंस जॉन सीना को टैग देने ही वाले होते हैं, तभी रोमन रेंस बाहर से जाके जॉन सीना पर अटैक कर देते हैं। सैमी ज़ैन भी जॉन सीना पर अटैक करते हैं और फिर केविन ओवेंस सैमी ज़ैन को सुपर किक और पॉप अप पावर बम लगाते हैं। रोमन रेंस अंदर आते हैं, वो केविन ओवेंस को सुपरमैन पंच वगैरह कनेक्ट करते हैं। अब टैग जॉन सीना पर आता है, वो आके सैमी ज़ैन को नकल शफल देने वाले होते हैं। फिर वो रोमन रेंस को भी वहां पे गिराते हैं और केविन ओवेंस और जॉन सीना मिलके दोनों को नकल शफल लगाते हैं। जॉन सीना रोमन रेंस में एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं, उधर केविन ओवेंस रिंग में सैमी ज़ैन को स्टनर लगा के पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। और यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। अब फैंस को बहुत उम्मीद थी कि मेन इवेंट में कुछ बड़ा ट्विस्ट दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा जो वाकई इस साल के आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड को बेहतर और सरप्राइज से भरा हुआ बना देगा। लेकिन नहीं, मेन इवेंट में कुछ नहीं देखा, सिंपल एक मैच हमें देखने को मिला। बस बड़ी बात WWE के लिए ये रही होगी कि जॉन सीना इस मैच में थे। और पूरे एपिसोड का लब्बो लवाब ये है कि WWE का सबसे बड़ा अचीवमेंट शार्लेट फ्लेयर को 6 से 7 महीने बाद वापस लाना, 15 से 20 सेकंड में चैंपियन बना देना, यही फैंस के लिए एक सरप्राइज था जो कि शायद फैंस नहीं पचा पा रहे होंगे कि मतलब एक सुपरस्टार को 6-7 महीने बाहर रखो, फिर उन्हें लाओ और उन्हें टाइटल परोस दो। मतलब कि मेरा मानना तो यह है कि शार्लेट फ्लेयर को परमानेंट एक टाइटल WWE की साइड से दे देना चाहिए। अब आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।